ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सतारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रमतन्नयाशुव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सज्जन, आज महाभारत की कथा का पर्व है और आज हम आपको सुना रहे हैं वन पर्व के भगवान के मत्स्यावतार की कथा और मनु के चरित्र का वर्णन। इस पर अलग से एक मत्स्य पुराण है। उस पूरे मत्स्य पुराण की कथा को एक अध्याय में महाभारत में दे दिया है। मत्स्य पुराण जब सुनाएंगे हम आप लोगों को तो उस कथा को आप विस्तार से सुनिएगा। ये सब पुराण मेरे दृष्टि में हैं। मत्स्य पुराण, वराह पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वो सारे पुराण जिनकी कथा आपको सुनने को नहीं मिलती। और भागवत और रामायण का तो एक एक पंक्ति आप लोगों को याद है और पीछे होगा क्या पीछे, सुने होगी क्या सुने। तो आज कुछ बोलने में थोड़ी परेशानी है तो वीडियो थोड़ा छोटा होगा, पहले नहीं बता दे रहे हैं। वैशंपायन जी और जन्मेजय जी का संवाद चल रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पूछा, अब आप हमसे वैवस्वत मनु के चरित्र को कहिए। युधिष्ठिर जी ने मार्कंडेय ऋषि से कह रहे हैं कि अब आप हमें वैवस्वत मनु के चरित्र का विवरण दीजिए। मार्कंडेय जी बोलते हैं, नरश्रेष्ठ नरेश, विवस्वान यानी सूर्य, विवस्वान किसको कहते हैं? सूर्य को, के एक अत्यंत प्रतापी पुत्र हुआ जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था। यह वह बालक मनु ओज, तेज, क्रांति और विशेषतः तपस्या द्वारा अपने पिता भगवान सूर्य तथा पितामह महर्षि कश्यप से भी आगे बढ़ गया। हमारे पुराणों के अनुसार और हमारी संस्कृति के अनुसार सारी सृष्टि कश्यप ऋषि से हुई। कश्यप जी की दो पत्नियां थीं, अदिति और दिति। तो अदिति से देवता और दिति से दैत्य पैदा हुए। महाराज मनु ने बद्रिकाश्रम में जाकर दोनों बाहें ऊपर उठाए, एक पैर से खड़ा हो 10,000 वर्षों तक बड़ा भारी तपस्या की। उस समय उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था और वह एकटक नेत्रों से निरंतर देखता रहता था। इस प्रकार बड़ी दृढ़ता के साथ उस बालक ने घोर तप किया। वही बालक वैवस्वत मनु के नाम से
प्रसिद्ध हुआ। एक दिन की बात है, मनु भीगे चीर और जटा धारण किए चीरणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उस समय एक मत्स्य आकर इस प्रकार बोला, भगवान, मैं एक छोटा सा मत्स्य हूँ, माने मछली। मुझे बलवान मत्स्यों से बराबर का भय बना रहता है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वालों में महर्षि, आप उनसे मेरी रक्षा करें। उस मत्स्य ने मनु से कहा, बलवान मत्स्य विशेषतः दुर्बल मत्स्य को अपना आहार बना लेते हैं। वह सदा से हमारी मत्स्य जाति की नियति वृत्ति है। इसलिए भय के महान समुद्र में मैं डूब रहा हूँ। आप विशेष प्रयत्न करके मुझे बचाने का कष्ट करें। आपके इस उपकार के बदले मैं भी प्रत्युपकार करूँगा। मत्स्य की यह बात सुनकर वैवस्वत मनु को बड़ी दया आई। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग वाले उस मत्स्य को उठा लिया और पानी के बाहर लाकर मटके में डाल दिया। राजन, वहाँ उन्होंने बड़े आदर के साथ उसका पालन पोषण किया और वह दिन दिन बढ़ने लगा। मनु ने उसके प्रति पुत्र के समान विशेष वात्सल्य भाव प्रकट किया। तदनंतर दीर्घ काल बीतने पर वह मत्स्य इतना बड़ा हो गया कि मटके में रहना असंभव हो गया। तब एक दिन मत्स्य ने मनु को देखकर फिर कहा, भगवान, अब आप मेरे लिए इससे कोई अच्छा दूसरा स्थान दीजिए। तब वे भगवान मनु उस मत्स्य को उस मटके से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली के पास ले गए। देखिए, ये मत्स्यावतार जो है ना, हमारे दशावतारों में पहला अवतार है। और ये जो दशावतार हैं, परमात्मा कोई जरूरी नहीं ना कि मनुष्य रूप में ही आवे, सब रूप उसके हैं। सब रूप सदा सब हो ही न सो। तो ये जो दशावतार की हमारे यहाँ जो खोज की गई है, अनुसंधान किया गया है परमात्मा की, वो दिखाता है कि सृष्टि का विकास किस तरह से होता है। सबसे पहले सृष्टि का विकास जो है वो जल से हुआ, जलीय जंतुओं से हुआ। और उन जलीय जंतुओं में सबसे बहुतायत जो है वो मत्स्य ही होते हैं। सबसे बड़ी मछली व्हेल जो अभी भी 10-10 साथियों के बराबर अकेले होती है, जल में ही रहती है। तो मत्स्य ही जल का राजा होता है, प्रतिनिधि होता है। तो मत्स्यावतार कहने का मतलब ये कि सृष्टि में प्रथम अवतार जीवन का जो है मत्स्य के रूप में हुआ। और दूसरा अवतार है कच्छप। तो विज्ञान बताता है ना, ये जलीय जंतुओं को विज्ञान में जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाया जाएगा, उनको कहते हैं पीसेज। और जो उभयचर होते हैं, जल में भी रह लेते हैं, जल से बाहर भी रह लेते हैं, उनको कहते हैं एम्फीबियंस। तो हमारा जो दूसरा अवतार होता है वो कच्छपावतार है, जो जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, जो एम्फीबियन क्लास का प्राणी है। सृष्टि का इस तरह से विकास हमारे यहाँ दिखाया गया है। और फिर इसके बाद धरती पर रहने वाले जंतु, तो बारह है अवतार। जल से जीवन शुरू होता है और जल और स्थल दोनों पर रहने वाला जीवन शुरू होता है, उसको उभयचर या एम्फीबियन कहते हैं। इसके बाद केवल थल पर रहने वाले प्राणी आ गए तो बारह है अवतार।
अवतारों का क्रम देखिए कितना बढ़िया है। और इसके बाद मनुष्य का विकास एक बैक नहीं हो जाता है। आप मनुष्य के विकास का डार्विन का सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे बंदरों से एप्स हैं, ओरंगुटांग हैं, चिंपैंजी हैं, गोरिल्ला हैं, है ना, इसी तरह की प्रजाति से एप्स से मानते हैं लोग कि मानव जाति का विकास हुआ बंदर से। तो पहले सीधे मनुष्य नहीं आ गया, आधा पशु और आधा मनुष्य। तो ये हमारे यहाँ 12 अवतार के बाद कौन अवतार आता है? नृसिंह अवतार आता है, बीन कमठ सूकर नरहरि। अब इसके बाद आता है 5वां अवतार वामना अवतार। ये सब जब विज्ञान आप पढ़ेंगे, मानवता इस जीवन का विकास सृष्टि में कैसे हुआ पढ़ेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा। इसी तरह से पहले आदमी का कद छोटा छोटा होता था, तो वामना अवतार की कल्पना की गई। और फिर इसके बाद परशुराम का शस्त्र है फरसा। माने पहल जो हथियारों का विकास हुआ, शस्त्रों का विकास हुआ, तो पहले फेंकने वाले शस्त्रों का विकास नहीं हुआ, पहले हाथ में लेकर के मारने वाले शस्त्रों का विकास हुआ। उसको कहते हैं अस्त्र, और जो फेंक के मारा जाए उसको कहते हैं शस्त्र। जैसे धनुष बाण है वह शस्त्र है, और फरसा है, और तलवार है, और भाला है, ये सब क्या है? अस्त्र हैं। तो अस्त्रधारी परशुराम आते हैं। और तब इसके बाद भगवान राम आते हैं, और इनके हाथ में धनुष बाण है। उन्नति का एक क्रम आगे बढ़ता है। उसी के बाद भगवान कृष्ण आते हैं, उसके बाद भगवान बुद्ध आते हैं, उसके बाद अगर उनके अवतार की कल्पना की गई है। तो अवतारों को बहुत बारीकी से आप पढ़ेंगे तो सृष्टि का जो विकास क्रम डार्विन ने बतलाया है वो हमारे अवतार विकास से मेल खाता है। तो एक दिन मत्स्य ने मनु को देखकर फिर कहा, भगवान अब आप मेरे लिए इससे कोई दूसरा स्थान दीजिए। तब वेगवान मनु उस मत्स्य को उस मटके से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली के पास ले गए। शत्रु विजयी युधिष्ठिर मनु ने उसे वहीं डाल दिया, बावली में। अब वह मत्स्य अनेक वर्षों तक उसी में क्रमशः बढ़ता रहा। कमल नयन उस बावली की लंबाई 2 योजन और चौड़ाई 1 योजन थी। 1 योजन 4 कोस, 1 कोस बराबर 2 मील। तो लंबाई 2 योजन, 2 योजन का मतलब 8 कोस, 8 कोस का मतलब 16 मील, और चौड़ाई 1 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस, 4 कोस का मतलब 8 मील। परंतु उससे भी उस मत्स्य का रहना कठिन हो गया। उसमें भी वो इतना बढ़ गया कि पूरी बावली को छेक लिया। नराधिप कुंती नंदन वह उस बावली में हिलडुल भी नहीं पाता था। अतः मनु को देखकर पुनः बोला, भगवान साधु बाबा अब आप मुझे समुद्र की प्यारी पटरानी गंगा जी में ले चलिए, मैं वहीं निवास करूँगा, अथवा तात आप जहाँ उचित समझें ले चलें। अनग मुझे दोष दृष्टि का परित्याग करके सदा आपके आज्ञा पालन में स्थिर रहना है, क्योंकि आपके कारण ही मैं भली भांति पुष्ट होकर इतना बड़ा हुआ। मत्स्य के ऐसा कहने पर जितेंद्रिय अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले भगवान मनु ने उसे स्वयं ले जाकर गंगा जी में डाल दिया। शत्रुदमन फिर वह मत्स्य वहाँ कुछ काल तक बढ़ता रहा,
फिर एक दिन मनु को देखकर उसने कहा, प्रभु मेरा शरीर अब इतना बड़ा हो गया है कि मैं गंगा जी में हिल डुल नहीं सकता, अतः मुझे शीघ्र ही समुद्र में ले चलिए। भगवान आप प्रसन्न होकर मुझ पर इतनी कृपा अवश्य कीजिए। कुंती नंदन। तब मनु ने स्वयं उस मत्स्य को गंगा जी से के जल से निकालकर समुद्र तक पहुंचाया और उसे वहीं छोड़ दिया। राजन, यद्यपि मत्स्य बहुत विशाल था, तो भी जब मनु उसे ले जाने लगे तब वो ऐसा बन गया जिसे आसानी से ले जाया जा सके। उसका स्पर्श और गंध दोनों मनु के लिए बड़े सुखकर थे। जब मनु ने उस मत्स्य को समुद्र में डाल दिया तब उसने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, भगवान अपने विशेष मनोयोग के साथ सब प्रकार से मेरी रक्षा की। आपने विशेष मनोयोग के साथ सब प्रकार से मेरी रक्षा की है। अब आपके लिए जिस कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है वह बताता हूँ, सुनिए। भगवान, यह सारा का सारा चराचर पार्थिव जगत शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। महाभाग संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाएगा। इसी कथा पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ कामायनी लिखा, इसी कथा पर आधारित है। उसके शुरू की पंक्तियां हैं, हिमगिर के वो तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छाँव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। बहुत दार्शनिक लाइन है। एक तत्व की ही प्रधानता, अरे परमात्मा ही है, वही चेतन के रूप में भाषित हो रहा है, वही जड़ के रूप में भाषित हो रहा है, उसके अलावा दूसरा कोई था ही नहीं। उसने अपने ही से सृष्टि बनाई, अपने ही कर्ता बना और अपने ही सामग्री बना, अपने ही सृष्टि का उपादान कारण बना, अपने ही सृष्टि का निमित्त कारण बना। इसलिए परमात्मा हमारे सृष्टि का निमित्तोपादान कारण है। और इसलिए जैसे स्वर्ण से बने हुए सारे गहने आभूषण स्वर्ण, और मिट्टी से बने हुए सारे पात्र और खिलौने मिट्टी, उसी तरह ब्रह्म से बना हुआ यह सारा जगत सर्वखल इदम ब्रह्म ब्रह्म है। तो बता रहे हैं मत्स्य भगवान, बोल रहे हैं मनुष्य कि भगवान, यह सारा का सारा चराचर पार्थिव जगत शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। महाभाग संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाएगा। यह सब लोगों के एकारणों जल में घुलकर नष्ट हो जाने का समय आ गया है। इसलिए मैं आपको सचेत करता हूँ और आपके लिए जो परम उत्तम हित की बात है उसे बताता हूँ। संपूर्ण जंगमों में तथा अस्थावर पदार्थों में जो हिल डुल सकते हैं और जो हिलने डुलने वाले नहीं हैं, उन सब के लिए अत्यंत भयंकर समय आ पहुँचा है। आपको एक मजबूत नाव बनानी पड़ेगी जिसमें मजबूत रस्सी जुटी हो। महामुने, फिर आप सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइए। पूर्व काल में ब्राह्मणों ने जो सब प्रकार के बीज बताए हैं, उनका पृथक पृथक संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से उस नाव में रख लें। मुनिजनों के प्रेमी तपस्वी नरेश, उस नाव में बैठे रहकर आप मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। मैं आपके पास अपने मस्तक में सींग धारण किए हुए आऊँगा। उसी से आप मुझे पहचान लेंगे। इस प्रकार यह सब कार्य आपको करना है। और फिर उस नौका को मेरे सींग में रस्सी के द्वारा बांध दीजिएगा। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और यहाँ से जाता हूँ। उस महान जल राशि को आप लोग मेरी सहायता के बिना पार नहीं कर सकेंगे। प्रभु, आप मेरी इस बात में तनिक भी संदेह न करें। तब राजा ने उस मत्स्य से कहा, बहुत अच्छा,
मैं ऐसा ही करूँगा। शत्रुघ्न वे दोनों एक दूसरे को विदा लेकर इच्छा अनुसार वहाँ से चले गए। महाराज तदनंतर मनु मत्स्य भगवान के कथनानुसार संपूर्ण बीज लेकर एक सुंदर नौका द्वारा उत्ताल तरंगों से भरे हुए महासागर में तैरने लगे। शत्रुनगर विजयी नरेश्वर तदनंतर मनु ने भगवान मत्स्य का चिंतन किया। यह जानकर श्रृंगधारी भगवान मत्स्य वहाँ शीघ्र आ पहुँचे। नरश्रेष्ठ भरतकुल शिरोमणि समुद्र में अपने पूर्व कथित रूप से ऊंचे पर्वत की भांति श्रृंगधारी मत्स्य भगवान को आया देख उसके मस्तकवर्ती सींगों में उन्होंने बटी हुई रस्सी बांध दी, यानी नौका को उसके सींग में बांध दिया। शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले पुरुष सिंह मनु ने वह नाव उसी सींग में अटका दी। रस्सी से बंधे हुए मत्स्य भगवान उन सबको नौका द्वारा पार उतारने के लिए उस खारे पानी के समुद्र में बड़े वेग से नाव खींचने लगे। मनुजेश्वर उस समय समुद्र अपनी लहरों से नृत्य करता सा जान पड़ता था। पानी के हिलोरों से भयंकर गर्जना सी हो रही थी। शत्रु विजयी नरेश्वर उस महासागर में प्रचंड वायु के झोंकों से विक्षुब्ध होकर हिलती डुलती हुई वह नौका चंचल चित्त वाली मतवाली स्त्री के समान झूम रही थी। उस समय न तो भूमि का पता था और न दिशाओं का, न दिशाओं का ही भान होता था। भरत कुलभूषण नरेश्वर आकाश और दिवलोक सब कुछ जलमय ही प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार जब सारा विश्व एकारणों के जल में डूबा हुआ था, एकारणों माने अरड़ों माने समुद्र होता है। एकारणों माने जैसे समुद्र अलग अलग है ना, अब सब मिल के एक समुद्र हो गए थे। हैं, ये प्रशांत महासागर है, तो आंध्र महासागर है, तो हिंद महासागर है, तो अंटार्कटिक सब सागर मिल के एक सागर हो गए थे। इसलिए एकारणों के जल में डूबा हुआ था। उस समय केवल सप्तर्षि मनु और मत्स्य भगवान ही नौ व्यक्ति दृष्टिगोचर होते थे। राजन, इस तरह बहुत वर्षों तक भगवान मत्स्य आलस रहित होकर उस अगाध जलराशि में उस नौका को खींचते रहे। भरतकुल तिलक तदनंतर हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर था, वहाँ मत्स्य भगवान उस नाव को खींच कर ले गए। वही हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर भरतकुल तिलक तदनंतर हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर था, वहीं मत्स्य भगवान उस नाव को खींच कर ले गए। कुरुनंदन, तब वे धीरे धीरे हंसते हुए उन सप्त ऋषियों से बोले, आप लोग हिमालय के शिखर में इस नाव को शीघ्र बांध दीजिए। भरत श्रेष्ठ मत्स्य का यह वचन सुनकर उन महर्षियों ने तुरंत वहाँ हिमालय के शिखर में वह नौका बांध दी। तभी से हिमालय का वह उत्तम शिखर नौका बंधन के नाम से विख्यात हुआ। भरत श्रेष्ठ, कुंती नंदन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह शिखर आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर एकटक दृष्टि वाले भगवान मत्स्य एक साथ उन सब ऋषियों से बोले। एकटक दृष्टि वाला क्यों कहा? क्योंकि पलकें नहीं होती हैं न मत्स्यों का, तो वे एकटक ही देखेंगे, पलक झपकेगी नहीं, क्योंकि पलक होती ही नहीं। मैं प्रजापति ब्रह्मा हूँ, मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही मत्स्य रूप धारण करके इस महान भय से तुम लोगों की रक्षा की है। अब मनु को चाहिए कि ये देवता, असुर और मनुष्य आज समस्त प्रजा की, सब लोगों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करें। इन्हें तीव्र तपस्या के द्वारा जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा प्राप्त हो जाएगी। मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य क्षण भर में अदृश्य हो गए। तदनंतर स्वयं
वैवस्वत मनु को प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा हुई, किंतु प्रजा की सृष्टि करने में उनकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई थी। तब उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और महान तपोबल से संपन्न होकर उन्होंने सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया। भरत कुलभूषण फिर वे पूर्व काल के अनुसार सारी प्रजा की यथावत सृष्टि करने लगे। पूर्व काल के अनुसार मतलब भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये सृष्टि पूर्व काल के अनुसार ही, नया नहीं कुछ होता है। वहीं सतयुग, वहीं त्रेता, वहीं द्वापर, वहीं कलयुग, फिर वहीं सतयुग, वहीं त्रेता, वहीं द्वापर, वहीं कलयुग। यथा पूर्वम कल्पयत, जैसे पूर्व में सृष्टि रची गई थी उसी तरह से सृष्टि की रचना। ये वेद का उल्लंघन यहाँ नहीं हुआ है। इस प्रकार यह संक्षेप में मत्स्य पुराण का वृत्तांत बताया गया है। पूरा इसी पर एक पुराण है, इतनी कथा पर। यहाँ एक अध्याय में इस कथा को बता दिया गया। मेरे द्वारा वर्णित ये उपाख्यान, ये कौन कह रहा है? वैशंपायन जी जन्मेजय से कह रहे हैं, और मार्कंडेय जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं, और वेदव्यास जी आप लोगों से कह रहे हैं। मेरे द्वारा वर्णित यह उपाख्यान सब पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रारंभ से ही मनु के इस चरित्र को सुनता है वह सुखी हो, संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और सब लोकों में जा सकता है। तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर कल ब्रह्म विद्या और परसों फिर कोई दूसरा इसमें से क्रम से सुना रहे हैं आप लोगों को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।